क्या बुद्धिस्ट होने का कर्तव्य इतना ही? ऐसा नहीं है। जब मैं बुद्धिस्ट बना था तो मुझे कहा गया था कि ये याद रखना, जब तक आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते, तब तक आप अधूरे बुद्धिस्ट हैं। क्या हम उतना प्रचार प्रसार धर्म का करते हैं? क्या हम कंप्लीट बुद्धिस्ट हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म है। जब मैं यहाँ पर आया, जब मुझे ये क्वेश्चन किए गए विदेशों में, क्योंकि मैंने बुद्धिज्म पहले जो सीखा किया श्रीलंका, बाहर के देशों में, भारत में तो बुद्धिज्म मैंने कहीं देखा ही नहीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मुझे तो कभी नहीं पढ़ाया गया कि बुद्धिज्म के बारे में। मुझे तो बाबा साहब के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया कि बाबा साहब कौन थे। इतना मालूम था कि उन्होंने संविधान लिखा था और उनके जन्मदिन के दिन छुट्टी है स्कूल। और ये कड़वी सच्चाई है। हमें लगता है कि हाँ, बाबा साहब को सब जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। मैं वहाँ से जब इधर आया तो ये सोच कर आया था कि बुद्धिज्म इतना बड़ा धर्म का खजाना है जिससे जीवन उलट पलट हो सकता है, आप एक सही राह पर चल सकते हैं। वो भारत में विलुप्त कैसे हो रहा है? आंकड़े कहते हैं 1% बुद्धिस्ट। कारण क्या है? तो मुझे लगा मेरी लड़ाई बहुत सारे धर्मों से, अलग धर्मों से होगी, जो शायद बुद्धिज्म को जिन्होंने आगे नहीं आने दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं जानता गया, जैसे जैसे मुझे पता चला, तो मुझे पता चला आज बुद्धिज्म भारत में इतना कम है, उसका कारण कोई और नहीं, केवल हम लोग ही हैं। जब कोई एक आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई भी आदमी कोशिश करता है, कितने सारे हमारे बुद्धिस्ट लीडर हुए, या कोई बुद्ध का धर्म का काम करता है, तो सारे उसकी टांग खींच के नीचे ले आते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो राम विशाल पासवान जी का कार्यक्रम है या गगन मलिक का कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि ये किसी का कार्यक्रम नहीं है, ये धर्म का कार्यक्रम है। जिस दिन बाबा साहब की बात आती है तो बाबा साहब तो सभी के बन जाते हैं, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे सोशल वर्कर है, चाहे बुद्धिस्ट है। मेरे बाबा साहब, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब तो आपके तभी हैं जब आप सबको जोड़ने का काम करें और धर्म का आचरण करें, जो हम सब भूल जाते हैं और भूल गए। उसी चीज को आगे बढ़ाने के मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। तो सम्राट अशोक का मैंने पढ़ा कि 84,000 स्तूप बनवाए थे उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया था। तो मुझे लगा कि मैं सम्राट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 84,000 मूर्तियाँ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ बुद्ध के रूप। एटलीस्ट पहले बुद्ध का रूप पहुँचे मुझे। तो ये प्रक्रिया मैंने वहाँ से शुरू की। अब आप कहेंगे कि बुद्ध तो मूर्ति है, फिर हम मूर्तियों की पूजा करनी शुरू करते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए एक चीज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। ये आज यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, ये आप सबको इकट्ठा करने की एक कोशिश है, एक अलग मूवमेंट बनाने की एक कोशिश है। बहुत सारी चर्चाएं हैं। उन्होंने धम्म यात्रा की बात की, महाराष्ट्र में धम्म यात्रा की। जब महाराष्ट्र में धम्म यात्रा की बात की तो मैंने ये सोच लिया था कि क्या हम एकजुट हो सकते हैं। आज परभणी से चलिए 25,000 लोग, अगर चैत्य भूमि पर 1 लाख लोग दिख गए तो मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है। बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का पूरा हो सकता है। लेकिन जब मैं चैत्य भूमि पहुंचा, 30 दिन धम्म यात्रा करने के बाद 100 थाईलैंड के भिक्षु, 80, ऐसा मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कम से कम 5 लाख लोग चैत्य भूमि पर अस्थि का स्वागत देखते हैं। तो मुझे लगा कि बात बन सकती है। अब बात बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है, वो है हमारे बौद्ध भिक्षु। उनका ख्याल करने के लिए कोई नहीं। मैं थाईलैंड में गया, उन्होंने बताया कि भिक्षु बनने के लिए गया। मैं गया 15 दिन के लिए था, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ हो गया कि मैं अपना समय बढ़ाता गया और मुझे भी अच्छा लगा। पहले दिन मुझे कहा गया कि सुबह उठना है और नंगे पांव जाकर बैंकॉक जैसी हाईटेक सिटी में आप
भिक्षा मांगकर लाना